कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ये विवेक मरने से ज्यादा डूब मरने वाली बात है। आपको बता दें कि भरे कोर्ट रूम में पहले तो सीजीआई गवाई की तरफ जूता फेंका गया, फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब सीजीआई गवाई चिल्लाते रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने एक ना सुनी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हो गया है कि सीजीआई गवाई मोदी सरकार का नाम लेकर बीजेपी को खुला चैलेंज करने को मजबूर हो गए हैं। आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कैसे हाथापाई की नौबत आ गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ जूता निकालने की वकील ने कोशिश नहीं की है, बल्कि सीजीआई गवाई की तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच की तरफ जूता फेंक कर मारा भी गया है। खबर निकलकर सामने आई है और दावा यह किया जा रहा है कि जूता मारने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है और उम्र 71 साल है। आपको बता दें कि 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खजुराहो के मंदिर में 7 फीट की विष्णु की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की याचिका को सीजीआई गवाई की तरफ से खारिज कर दिया गया। इस याचिका को खारिज करते हुए सीजीआई गवाई ने कहा, जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो, तुम विष्णु भगवान के कट्टर समर्थक हो तो भगवान से क्यों नहीं कहते। आपको बता दें सीजीआई गवाई ने एक तरफ याचिका को खारिज किया, दूसरी तरफ कह दिया कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो पुरातत्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अनुमति वगैरह देनी चाहिए। तो सीजीआई गवाई ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि ये मेरे अंडर नहीं आता है, एएसआई के अंडर आता है। और एएसआई किसके अंडर आता है? गृह मंत्रालय के अंडर आता है। आपको बता दें कि खजुराहो के मंदिर पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान के अंतर्गत आते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर विष्णु भगवान की मूर्ति को पुनर्स्थापित करना है तो इसकी अनुमति गृह मंत्री अमित शाह को देनी होगी। एक तरफ अमित शाह है कि अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है और इस याचिका के खारिज होने के बाद से अंध भक्तों की टोली बौखला रही है। अब अमित शाह को तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, सीजीआई गवाई को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें पहले भी सीजीआई गवाई को बाकायदा पत्र लिखा गया और दिया गया बयान वापस लेने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, जो अनिरुद्धाचार्य है, जो खुद को संत बाबा बताता है, जो मोदी सरकार का चाटुकार है, उसने तो सीजीआई गवाई को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। बयान निकलकर सामने आया है कि अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम क्या कुर्सी तोड़ने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हो? अनिरुद्धाचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भगवान अगर करने पर आते हैं तो रावण को भी मार देते हैं, हिरण्याकश्यप बन के छाती फाड़ देते हैं। अगर तुम्हें भी अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। सीजीआई गवाई को खुले में चैलेंज किया जा रहा है। आपको बता दें लगातार सीजीआई गवाई को टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी सीजीआई गवाई ने शालीनता दिखाते हुए अपने दिए गए बयान को पहले तो वापस लिया, फिर माफी भी मांगी। सीजीआई गवाई ने साफ साफ कह दिया कि ये जो मतलब निकाला जा रहा है मेरे बयान का, मैं वो बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं। मैं किसी का कोई अनादर करने का इरादा नहीं रखता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो सीजीआई गवाई ने तो माफी मांग ली। मामला 11 सितंबर का है, लेकिन अब इसे क्यों उठाया जा रहा है और आखिर क्यों एक वकील ने सीजीआई गवाई की तरफ जूता फेंका है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां सीजीआई गवाई ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिल गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा के बाद और संभल मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया है। इस बुलडोजर एक्शन पर सीजीआई गवाई भड़के हैं और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि विदेशी धरती से सरकार का नाम लेकर सरकार को खुला चैलेंज कर दिया है। सीजीआई गवाई ने 10 दिनों में 2 बार बोला है और दूसरी बार में सीजीआई गवाई ने क्लियर कर दिया है कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। तो पहले तो सीजीआई गवाई ने बयान दिया विदेश में और अब भारत लौटकर एक्शन भी ले लिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है और तो और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो इस नोटिस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई गवाई के एक्शन के आगे अमित शाह की कुर्सी फंस गई है। वैसे भी दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके ताबूत की आखिरी कील को ठोक दिया है। अब फिलहाल जो नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस के बाद अगर एक्शन होगा, जांच होगी, तो अमित शाह को भी तलब
किया जा सकता है। तो क्या ऐसे हालातों में सीजीआई गवई के नोटिस के बाद गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी फंस गई है? और क्या जानबूझकर सीजीआई गवई को टारगेट किया जा रहा है? फिलहाल जिस तरीके से विदेश से लौटते ही सीजीआई गवई ने एक्शन लिया है, जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हुआ है, सीजीआई गवई की तरफ जूता फेंका गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई का कहना है कि मैं इन सबसे डरने वाला नहीं हूं। सीजीआई गवई ने क्लियर कर दिया है कि ये चीजें मुझ पर असर नहीं डाल सकती हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में बवाल हुआ तो सीजीआई गवई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, बाद में क्लियर मैसेज दे दिया है। क्या इस मैसेज के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सीजीआई गवई वर्सेस मोदी सरकार में अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं? और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर बुलडोजर एक्शन लेना भारी पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी काल में बेशर्मी की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।